हमारे साथ है शीतल बंसल जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है और हमें बताएंगी कि ब्रेकफास्ट और डिनर हमें क्या खाना चाहिए। वेलकम टू हेल्थ लाइफ शीतल, हाउ आर यू? Hi, I'm perfectly fine. How about you? आई एम ग्रेट, आई एम डूइंग ग्रेट। शीतल, मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछना चाहती हूँ। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो अगर अपने ब्रेकफास्ट के अंदर कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं या किसी भी तरह के शुगर कोटेड ओट खाते हैं, अलग अलग तरह के सीरियल्स खाते हैं और उनको लगता है कि हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है और ऐसी कौन सी चीजें जो हम ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं? शुगर सबसे पहले मॉर्निंग में लेते ही ना आपका ब्लड शुगर स्पाइक कर देता है, क्योंकि आप पूरे रात का इतना लॉन्ग आवर फास्टिंग होता है। तो यू शुड नॉट टेक फर्स्ट थिंग शुगर एज अ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आप ये जो कॉर्नफ्लेक्स या ये ओट मील या शुगर कोटेड सीरियल्स जो होते हैं, एक तो ये न्यूट्रिशनली लो होते हैं, इसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं होता। आई नो कि थोड़ा सा विटामिन ए और मिनरल्स का ये फोर्टिफाइड करके बना देते हैं, बट नो फाइबर, नो प्रोटीन। तो इंस्टेंट खाने से आपको एकदम से शुगर स्पाइक होता है, जिससे आप मोर क्रेविंग फॉर फूड फूड आपकी स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपको और भूख लगती है। तो आप सेटिस्फाइड तो होते ही नहीं हो हंगर में। इट्स हम्म। जस्ट लाइक कि आपने थोड़ी सी भूख शांत कर लिया है। तो हम्म। आई जस्ट प्रेफर टू हैव मोर प्रोटीन एंड फाइबर रिच ब्रेकफास्ट। तो शुगर कोटेड नहीं, अगर आपने ये लेना भी है कि अगर आपने टेस्ट के लिए 1 bowl ऑफ शुगर कॉर्नफ्लेक्स, मतलब मिल्क कॉर्नफ्लेक्स वगैरह या सीरियल मिल्क लेना भी है, तो उसके साथ आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए टोफू का, एग्स का, या कोई भी दाल चीला का या स्प्राउट्स का, सो दैट आपका वो शुगर बैलेंस हो जाए प्रोटीन और फाइबर से। ओके। और ऐसा कौन सी चीज है जो हम ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं फुल ऑफ प्रोटीन और फुल ऑफ फाइबर हो? बहुत सारी ऑप्शन आती है। ब्रेकफास्ट कोशिश करें कि आप फ्रेशली मेड घर का बना हो। तो जैसे दाल का चीला पनीर टोफू स्क्रैम्बल करके उसमें वेजिटेबल्स को डालेंगे तो प्रोटीन और फाइबर रिच हो गया वो। आप रागी इडलीज बना सकते हैं। तो रागी को जब आप कर्ड में डालेंगे या फ्रेश रॉ रागी को सोक करके फर्मेंट करके बनाएंगे, तो इन इटसेल्फ ही वो आयरन और प्रोटीन और फाइबर रिच हो जाएगा। स्प्राउट्स बोल आप ले सकते हैं, स्प्राउट्स का चीला बना सकते हैं, स्प्राउट्स के कबाब बना सकते हैं। आप सत्तू परांठा ले सकते हैं, ऑयल ज्यादा ना लगाएं, घी ज्यादा ना लगाएं। तो सत्तू के साथ आप अनियन या कोई भी वेजिटेबल डाल के उसको स्टफ करेंगे, तो अपने आप में हाई प्रोटीन हो गया। यूजुअली लोग जब वेट लॉस कर रहे होते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा मखाने पे मंचन करते हैं। इस तरह से लोग पॉपकॉर्न पे भी मंचन करना पसंद करते हैं। मखाना और पॉपकॉर्न, इन दोनों में से मतलब ज्यादा हेल्दी क्या है? फ्रेशली जो होममेड पॉपकॉर्न्स होते हैं वो इक्वली न्यूट्रिशनल वैल्यू देता है, क्योंकि वो भी फाइबर में रिच होता है, वो पॉपअप हो जाता है। पॉपकॉर्न्स कहाँ खराब है? जो हम एक्टू वाले या जो हम बटरी पॉपकॉर्न्स या प्रिजर्वेटिव्स एडेड वाले पॉपकॉर्न्स बनाते हैं, दे आर हार्मफुल, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतना ज्यादा बटर और ऑयल डाला हुआ है विद एडेड प्रिजर्वेटिव्स। और क्योंकि उनको वो इतने टाइम से रखा हुआ है पैकेज में, प्लास्टिक में, तो दैट लीड्स टू कार्सिनोजेनिक, वो कैंसर कॉजिंग हो जाते हैं। तो आप अगर फ्रेश मक्का है उनको आप पॉपअप करके घर में हल्का सा सरसों का तेल या देसी घी में बना रहे हैं, तो वो आपका एक अच्छा मंचिंग स्नैक है, आप वो ले सकते हैं। और ऐसे ही मखाना मखाना भी आई वोंट सजेस्ट कि जो बाहर के पैकेट्स आ रहे हैं उनको ना लें, वो इक्वली हार्मफुल है। फिर तो आप घर के पॉपकॉर्न्स खा लीजिए। तो घर के मखाना हल्का सा रॉक सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के अगर आप सॉटे करके रख लेंगे, आजकल तो एयर फ्रायर्स आर इजीली, तो वो 2 मिनट्स में उसमें भी अच्छा सा रोस्ट हो जाता है। तो अगर आप उसके साथ लेंगे तो वो अच्छा मंचिंग स्नैक और इक्वली वो हो जाते हैं। बस हाँ, हमें पोर्शन कंट्रोल या क्वांटिटी इसलिए मैनेज करनी थी बिकॉज दे बोथ आर रिच इन कार्ब्स। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं और इसका ओवर ईटिंग कर लिया, तो वो आपकी कार्ब्स की जो वैल्यू है उसको कंप्लीट नहीं होने देंगे, मतलब ओवर हो जाएगा। ओवर हो जाएगा, एग्जैक्टली अब ये तो बात हो गई जरा मंचिंग की। अगर हम बात करें एक परफेक्ट प्लेट ऑफ लंच, उसके अंदर क्या क्या आना चाहिए फॉर इफ यू आर फॉलोइंग अ बैलेंस डाइट? लंच आपका होलसम होना चाहिए। मैं कहती हूँ बेस्ट मील जो होता है वो आपका लंच होना चाहिए, ना कि ब्रेकफास्ट, ना कि डिनर। क्योंकि उठते ही हम बहुत ज्यादा हैवी खा लेंगे तो हमें पूरा दिन स्लो डाउन डाइजेशन में ही लग जाएगा, तो आप बहुत स्लीपी फील करते हो। डिनर में हैवी खाओगे तो आप वैसे ही कैलोरीज इनटेक ज्यादा लोगे, तो डाइजेशन प्रॉब्लम में इश्यू करेगा। तो लंच इज लाइक कि लंच आप ऐसे लो। लंच भी ऑब्वियसली इतना हैवी नहीं लेना कि आप, क्योंकि अगेन यू हैव टू गो फॉर अ वर्क और अभी हाफ डे बचा है, पेंडिंग है। तो कोशिश करें 25% ऑफ योर प्लेट शुड बी ऑफ ग्रेन सीरियल्स, क्योंकि वो एनर्जी गिविंग है जो हमें चाहिए। कार्ब्स से ले रहे हो आप, प्रोटीन से ले रहे हो, तो 25% ऑफ प्लेट शुड बी ऑफ सीरियल्स।
देन 25% ऑफ प्लेट शुड बी योर प्रोटीन्स, जिसमें आप दाल, टोफू, पनीर, योगर्ट, कुछ भी, मशरूम्स जो प्रोटीन रिच है वो ले सकते हैं. देन 50% ऑफ योर प्लेट शुड बी ऑफ सैलेड्स एंड वेजिटेबल्स. ओके. आजकल मार्केट के अंदर बरीटो बोल्स भी काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं. जैसे एक बोल के अंदर हमें बीन्स मिल जाते हैं, देन पनीर के कुछ पीसेस मिल जाते हैं, सैलेड मिल जाती है, देन स्टीम राइस मिल जाते हैं. क्या इस तरह का कॉम्बिनेशन खाना ठीक है? साथ ही ये हमारी बॉडी को इक्वल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, फाइबर सब प्रोवाइड कर पाता है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि कुछ फूड ऑफ कॉम्बिनेशन हमारी डाइजेशन के लिए सही नहीं होते, है ना? भाई एक बरीटो बोल मिलता है जिसमें सब कुछ है. देखो, बरीटो बोल विद बीन्स एंड राइस, जैसे हमारा इंडिया कुजीन में देखें हम राजमा चावल है, अगर आप खाली राजमा चावल खाओगे तो इट्स फुल ऑफ कार्ब्स और उसमें कुछ भी फाइबर नहीं है. तो वी सजेस्ट देम टू हैव सम बोल ऑफ सैलेड आल्सो, या कोई भी एक सॉटे वेज अपने साथ रखे, ताकि वो जो उसका कार्ब का से जो शुगर एकदम से स्पाइक होगा वो बैलेंस आउट हो जाए. तो बरीटो बोल इस थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन फॉर्म ऑफ राजमा राइस है, जिसमें आपने टमेटोस चॉप करके डाल दिए, सैलेड्स चॉप करके डाल दिए, बीन्स बॉईल करके डाल दिए, राइस बॉईल करके डाल दिया, हमने कुक नहीं करा, ऑयल हमने ऊपर से डाल दिया, रॉ ऑयल. तो इट्स लाइक कि आपको यू कैन मेजर योर थिंग्स इन बरीटो बोल. मतलब मेरे हिसाब से इट्स परफेक्ट मील अगर आप लंच में ले रहे हैं, बिकॉज इट हैज प्रोटीन आल्सो, कार्ब्स आल्सो, इट हैज ऑल दी फाइबर, प्रीबायोटिक रिच, गुड फैट्स. ओके. अब ये तो बात हो गई हमारे लंच, ब्रेकफास्ट एंड मंचिंग की. और ऐसा कहा जाता है ना कि यू शुड डू ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग बट डिनर लाइक अ बेगर. तो डिनर में हमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए? और अगर हमें डिनर के समय काफी ज्यादा भूख लगती है तो हमें अपने डिनर में क्या ऐड करना चाहिए? इफ यू हैव बैलेंस्ड योर ब्रेकफास्ट एंड लंच ना, तो डिनर में आपको बहुत भूख नहीं लगती है. वो तभी लगता है व्हेन यू स्किपिंग मील्स. तो फर्स्ट थिंग, आपने मील्स को नहीं स्किप करना है. तो लंच अगर आपने अच्छा फाइबर रिच लिया तो आप देखेंगे आपको रात तक भूख लगेगी. आप यू विल बी लाइक कि कुछ भी लाइट दे दो. तो आप कुछ भी खिचड़ी, दलिया बना के ले सकते हैं. इजी टू डाइजेस्ट होगा क्योंकि वो थोड़ा सा सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है. रॉ सैलेड्स हम अवॉइड करवाते हैं डिनर में, क्योंकि उस टाइम पे रॉ सैलेड्स को डाइजेस्ट करना ज्यादा टाइम लगता है. वो हमने लंच में ले लिया तो इट्स लाइक कुक्ड वेजिटेबल्स में. तो यू कैन हैव अ बोल ऑफ सूप, उसके साथ आप खिचड़ी, दलिया या किनोआ उपमा या कुछ ऐसा ले सकते हैं. और इसके साथ आप सिर्फ मूंग दाल के साथ आप सॉटे वेज वगैरह ले सकते हैं. पनीर का कुछ कॉम्बिनेशन या कबाब्स या टिक्कीज बना के ले सकते हैं. इफ यू वांट टू बी मोर क्रिएटिव और अगर आपके पास टाइम एंड यू हैव अ हेल्प तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं. बाकी डिनर हम थोड़ा सा लाइट ही प्रेफर करवाते हैं, क्योंकि अगर आपने बैलेंस करा हुआ लंच और ब्रेकफास्ट तो डिनर में इतना वो इशू आता नहीं है. आप मिल्क एंड फ्रूट्स मैं अवॉइड करवाती हूँ, क्योंकि वो एकदम से ब्लड शुगर स्पाइक करेगा. आप ले लेंगे पर आपको नींद नहीं आएगी और फिर 12-1 बजे आप एकदम से भूख लगेगी और आप फिर कुछ ढूंढोगे स्नैक्स कि हम कुछ खा ले. तो इससे अच्छा तो आप तसल्ली से आराम से बैठ के 7 o'clock के अराउंड एक बोल ऑफ सूप, एक गरम खिचड़ी या दलिया या एक स्टफ रोटी लेनी है, या सिंपल घी या तोरी लौकी की सब्जी के साथ एक चपाती भी लेनी है, तो यू कैन हैव इट. घर का बना खाना ओवर नहीं होता है, क्योंकि हम उसमें अपनी सब चीजें अपने हिसाब से ऑयल वगैरह सब बैलेंस कर देते हैं. बाहर के ऑयल्स और का हमें नहीं आइडिया रहता, तो उससे ब्लोटिंग हो जाती है. तो हैवी मील्स, क्रीमी रिच मील्स, फ्राइड, स्पाइसी डिनर में अवॉइड करें और ऐसे सिंपल बेसिक फूड जो होते हैं वो लेते जाए. मिडनाइट स्नैकिंग की बात की, तो अगर कोई डाइट फॉलो कर रहा है, ठीक है, और अगर उसको रात को भूख लग जाए, जैसे आपने बोला कि 7 बजे आप डिनर कर सकते हैं, तो 7 बजे के बाद अगर आप डिनर कर रहे हैं और उसके बाद आपको रात को कहीं 12 बजे जाकर 1 बजे जाकर भूख लग रही है, तो उसके लिए क्या हेल्दी ऑप्शन है जिसपे वी कैन मंच ऑन? एक तो मैं नट्स वगैरह ही बोलती हूँ सबसे पहले, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं, फैट से थोड़ा सा फिलिंग हो जाता है, तो वो ले लीजिए. साथ में आप रोस्टेड मखाना एंड पॉपकॉर्न्स रख सकते हैं, अगर बच्चों स्पेशली जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए, कि अगर उनको 1-2 घंटा टाइम निकालना है तो. बाकी आप एप्पल फ्रूट ले सकते हैं. एप्पल वैसे वाला नहीं, तो एप्पल इज लाइक फाइबर रिच भी है, शुगर स्पाइक भी नहीं करेगा, और उसके साथ आपने एक हैंडफुल ऑफ नट्स ले लिया तो वो कंप्लीट आपका एक मिडनाइट स्नैकिंग हो जाता है. डेट्स ले सकते हैं, कुछ डार्क चॉकलेट अगर कुछ ऐसा क्रेव कर रहे हैं तो ऐसा भी कुछ आप ले सकते हैं मिडनाइट स्नैकिंग में. भेल बना के रख सकते हैं, जो पफ्ड राइस होते हैं मुरमुरे, उनको रोस्ट करके रख सकते हैं अपने साथ, उनका मंचिंग कर सकते हैं. पीनट्स रोस्ट करके रख सकते हैं, ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशन. Sheetal, thank you for joining us on Health Life. Nice.
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.